दोस्तों यहाँ पर जो आ रहे हैं स्टूडेंट सभी का स्वागत है सेशन में। और ये जो सेशन है मैं एक बार दोबारा से बता दूं, ठीक है। आज मैं घर से क्लास ले रहा हूँ 9th ऑफ जैन, और रिवीजन में पहली जो हमारा जो न्यूज है वो बुल्गारिया कल पढ़ा था, और इसमें जो है यूरोजोन का ये अब मेंबर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, इस यूरोजोन की शुरुआत 1999 में हुई थी, और बाद में कई सारे कंट्रीज जो है इसमें एड ऑन होते गए। दोस्तों ये जो नया मेंबर ऐड ऑन होने का जो न्यूज है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हमने 2025 में भी पढ़ा, जैसे एससीओ के बारे में पढ़ा था, जो शंघाई और कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो ब्रुसल है, ब्रुसल जो है वो दोस्तों ऐड ऑन हुआ था, माफ कीजिए, ब्रुसल मतलब बेल्जियम जो है, इसमें वो ऐड ऑन हुआ था, ठीक है। नया कंट्री ऐड ऑन हुआ। ऐसे ही हमने नाटो के बारे में पढ़ा था, ठीक है। नेशनल ये जो दोस्तों जो नाटो जो कि एक मिलिट्री कॉपरेशन है, ठीक है। और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो स्वीडन था, ठीक है, स्वीडन इसमें एड ऑन हुआ, और इसमें भी टोटल मेंबर्स की जो संख्या है वो 31 हो गई थी। तो इस तरह होता रहता है, कंट्रीज इंक्लूड होते रहते हैं, और यूरो जोन में अब 21st कंट्री बुल्गारिया है। यहाँ पर ये भी बता दूं दोस्तों, ये जो यूरो जोन है 2019 में, इसमें जो इसमें से जो ब्रिटेन है वो बाहर हो गया था। उसको लेकर ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा संघर्ष चला था, जिसे हम ब्रेक्जिट के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो नीलम जो 3556 हैं, तो भाई मेरी आवाज पिक्चर एक बार जरूर साथ साथ बताते रहें, और कोई क्वेश्चन हो, डाउट, वो भी साथ साथ आप पूछ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारी जो दूसरी न्यूज है वो बताया था आपको, डोनाल्ड ट्रंप जो है लगभग दोस्तों यूनाइटेड नेशन और उससे अलग टोटल 66 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें से दोस्तों जो है अब इन्होंने बाहर कर दिया है यूएस को। तो यूनाइटेड स्टेट्स को ये कहकर यूनाइटेड स्टेट्स बाहर हुआ है कि भाई वहां पर जो पैसा जो यूएसए द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो दोस्तों उस पैसे से अमेरिका के लोगों को, यूएसए को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इस वजह से हमें लगता है कि जिस तरह से हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि इसके ऊपर ये आरोप लगा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप लास्ट टाइम जब इनका टर्नओवर था 2016 से 2020, कि ये चाइनीज इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब कोविड आया तो उसे चाइनीज वायरस बोल रहे थे ट्रंप, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने ऐसा नहीं माना। तो भाई हमने डब्ल्यूएचओ के बारे में, यूनेस्को के बारे में, या फिर आपको याद होगा पेरिस क्लाइमेट के बारे में जो 2015 में हुआ था, उसके बारे में तो ऑलरेडी हम पढ़ ही चुके हैं काफी बार। लेकिन दोस्तों अब ये कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यहाँ पर मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, कार्बन फ्री कंपोनेंट कॉम्पैक्ट, फिर ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम, अटलांटिक एनर्जी फोरम एंड पार्टनरशिप फॉर द अटलांटिक कॉपरेशन, यूनाइटेड नेशन फंड, यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और दोस्तों इसके अलावा एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन मैं बताना चाहूंगा, वो कौन सी, दैट इज, आप सबको पता है दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। इससे भी इन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया। अब इनमें अमेरिका द्वारा कोई किसी तरह का निवेश नहीं किया जाएगा, और अमेरिका जो है वो दोस्तों जो है मतलब इसमें ना निवेश करेगा ना पार्टिसिपेट करेगा, तो जिससे कि इनकी डेफिनेटली दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, तो इनकी जो विख्याति है, या कह लीजिए एक तरह से जो अमेरिकन सपोर्टेड कंट्रीज हैं, या अमेरिका के जो दबाव में काम करते हैं, तो वो कंट्रीज भी शायद आने वाले दिनों में इससे अपने आप को वापस ले लें, ठीक है। तो वहां के जो स्टेट डिपार्टमेंट ने यही बात जो है वो कही है यहाँ पर, इन ए स्टेटमेंट दैट एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव्स these institutions are poorly managed, unnecessary wasteful and influenced by interest, जो कि यूएस की प्रायोरिटीज के साथ नहीं मिलता है। और टोटल ऐसी एजेंसीज की जो संख्या है टोटल कितनी है, 66 है। तो ये जो फैसला है कल सुबह जो है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ले लिया गया। फिर दोस्तों इसके बाद कुछ हमारी नेशनल न्यूज, और नेशनल न्यूज में जो है कल बताया था कि जो केंद्र सरकार ने, या आप कह लीजिए होम मिनिस्ट्री ने, ये दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया कि पहले फेज का जो सेंसस है उसकी शुरुआत हो जाएगी, और 1 अप्रैल से जो है 30 सितंबर के बीच भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है घरों की लिस्टिंग का संचालन जो है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक तथ्य जो है मैंने कल बताए थे,
जैसे भारत में वैसे पहले जो सेंसस था वो 1872 में हुआ था, लेकिन ये दोस्तों एक अनऑफिशियल था और इसके जो रिकॉर्ड्स नहीं मिलते ज्यादा, मतलब। और ये 1881 में लॉर्ड मायो द्वारा करवाया गया था। लेकिन जब हम एक सिस्टमेटिक तरीके से और देखें तो 1800 माफ कीजिए, पहला सेंसस 1872 में लॉर्ड मायो ने कराया था, लेकिन 1881 में जो है ये दोस्तों रिपन द्वारा जो करवाया गया उसे ही हम पहला मानते हैं, क्योंकि इसके रिकॉर्ड और सब ऑफिशियल जो है वो मिल पाते हैं। और 1881 में ये जो रिपन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और मैंने कल भी आपको बताया था, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे कि फादर ऑफ जैसे कि फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बोल देते हैं दोस्तों, जिसके द्वारा जिसने जो है भाई जिसे लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहा जाता है, क्योंकि मायो ने जितने प्रतिबंध लगाए थे प्रेस पे वो सारे इसके द्वारा हटा दिए गए। तो ये 1881 में हुआ, और इसके पहले जो चीफ हमारे सेंसस कमिश्नर थे उनका नाम था WC प्लोडान। तो ये नाम याद रखना है, WC प्लोडान जो है इसे बोलते हैं। और ये सेंसस 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे उस समय पर, जैसे कि भाई आपका जेंडर क्या है, आपका मार्शियल स्टेटस क्या है, कास्ट, मदर टंग, एजुकेशन, ऑन इन्फर्मिटीज। लगभग 25 करोड़ लोगों का वो सेंसस था, जिसमें कि भाई जैसी जरूरत थी सरकार को क्लेरिकल वर्क के लिए, टैक्सेशन कितना इकट्ठा करना चाहिए, किससे, और मिलिट्री रिक्रूटमेंट, तो उन सब में भी इनको बेनिफिट जो है वो मिल पाया था। तो ये अब शुरू होगा दोस्तों, और ये जो देश का, यहाँ पर मैं ये बता दूं, ये जो सेंसस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे देश का 16वां, इसका कलर 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 येलो फेयर कर लेता हूँ, ये 16वां सेंसस जो है वो दोस्तों होने वाला है। आजाद भारत का पहला सेंसस जो है 1951 में हुआ था। तो हर 10 साल के बाद ये सेंसस है उसका आयोजन किया जाता है, लेकिन कोविड के चलते 2021 का जो सेंसस है नहीं हुआ था, जो अब जाकर 26 में शुरू हो रहा है। ठीक। फिर नेक्स्ट जो है वो दोस्तों बायो बिटूमन को लेकर न्यूज बताई थी मैंने। दुनिया का पहला कंट्री अब देश बना है जहां पर कमर्शियली तौर पे इसका प्रोडक्शन जो है बायो बिटूमन का किया जाएगा रोड कंस्ट्रक्शन में। हम सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये बात नई नहीं है दोस्तों। इवन 2024 की मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, और ये महाराष्ट्र में जो है नागपुर के पास एक जगह है मानसर, वहां की तस्वीर है, NH44। और वहां पर दोस्तों देश की पहली बायो बिटूमन का कुल का इस्तेमाल करके जो है नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया था, जिसका अनावरण जो है उस समय नितिन गडकरी अभी भी मंत्री हैं वो कर रहे थे। तो ये बायो बिटुमेन सबसे पहले देख लें है क्या। ये एक सस्टेनेबल बायो बेस्ड बिल्डर है दोस्तों, जो ड्राइव होता है रिन्यूएबल बायोमास सोर्सेज, जैसे कि एग्रीकल्चर वेस्ट से, लिग्निन से, प्लांट ऑयल से, क्रॉप स्टबल से। और जो है ये इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव है पेट्रोलियम ड्राइव बिटुमन का। तो अब क्योंकि ये एक सर्कुलर इकोनॉमी का एक हिस्सा है, और इससे हमारे पर्यावरण का भी बेनिफिट है, पोल्यूशन भी नहीं होता, तो ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। और इससे डेफिनेटली हमारी दोस्तों जो डिपेंडेंसी है जो है कम होगी। जो हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम ड्राइव बिटुमन, और साथ ही साथ दोस्तों जो फसलों की कटाई के बाद जो है अब उनको खत्म करने के लिए जो आग लगती है, तो उससे जो पोल्यूशन खास तौर पे उत्तर भारत में, तो भाई वो पोल्यूशन भी कम होगा, और इससे लोअर कार्बन एमिशन होगा, तो जिससे हम अब डेफिनेटली अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी अचीव कर पाएंगे। तो बायोबिटुमन फॉर्म्स थ्रू पायरोलिसिस थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डीमास एट 500 डिग्री सेल्सियस विदाउट ऑक्सीजन, और उनको रिफाइन करके जो है फिर इसका निर्माण कर दिया जाता है। इंडिया प्लान्स अप टू 35% ब्लेंडिंग विद कन्वेंशनल बिटुमन फॉर द असफोर्ड मिक्सेस। तो दोस्तों अब जो है इसको लेकर अभी कोई भी देश एवं वेस्टर्न कंट्री भी कमर्शियली तौर पे इसका इस्तेमाल सड़कें बनाने के लिए नहीं कर पा रहे हैं। तो भारत जो है इसमें अब नंबर 1 जो है वो हो चुका है। फिर जो है स्पोर्ट्स का अगर मैं जिक्र करूं, तो स्पोर्ट्स में जो है कल भी मैं बताया था दोस्तों, यहाँ पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं जिनसन जॉनसन की देख रहे हैं, और 2018 में
हाँ जी, तो दोस्तों जो है जिनसन जॉनसन, तो ये हमारे दोस्तों जो है प्लेयर हैं, एथलीट हैं और केरला के एथलीट, और 1500 मीटर जो है स्पोर्ट्स में इन्होंने 2018 में दोस्तों जकार्ता में गोल्ड मेडल जीता था। तो इन्होंने रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस की है। अब यहाँ पर बस मैं आपको एक एडिशनल ये बता दूं कि जब मैं एशियन गेम्स का जिक्र करता हूं तो दोस्तों एशियन गेम्स में जो है ये हर 4 साल के बाद इनका आयोजन किया जाता है। तो 2022 में, हालांकि 2022 में तो कोविड की वजह से ये गेम नहीं हो पाई थी, लेकिन दोस्तों मतलब मैं ये बता सकता हूँ कि ये बाद में 24 में हुई और ये चाइना के हैंगजाऊ में इनका आयोजन हुआ। और फिर 26 में दोस्तों ये नगोया जापान में हुई। ये शहर देख लें जरूर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नगोया जापान। फिर दोस्तों जो है 26 के बाद ये 30 में ये जो गेम्स हैं दोस्तों, 2030 में ये जो गेम्स हैं वो दोस्तों कहाँ पर होंगी, वो कतर दोहा में होंगी। यहाँ पर लिखा है कतर दोहा। और 2034, ये थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा हुआ है, और 2031 में ये जो गेम्स हैं वो रियाद, माफ कीजिए 34 में गेम्स है रियाद में, सऊदी अरेबिया में होने जा रही है। तो यहाँ पर इनका नंबर भी देख लें, अभी जो जापान में होंगी ये 20th होंगी, फिर कतर दोहा में 21st होंगी, और 22nd जो है वो दोस्तों रियाद में होने जा रही हैं। ठीक है, तो इस पर्पज से आप देख लें। तो जो है ये इनके नंबर भी याद रखें। और ये जो रिटायरमेंट ली है किसने ली है, जिनसन जॉनसन। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं अभी दोस्तों एशेज जो है वो हुई है। एशेज के 5 टेस्ट मैच हो चुके हैं जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो अभी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के एक बेहतरीन जो है बल्लेबाज हैं जिनका नाम है ख्वाजा। तो दोस्तों जो ख्वाजा है उन्होंने भी रिटायरमेंट है वो अनाउंस कर दी थी। यहाँ पर मैं आपको 2-3 और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज बताना चाहूंगा। ठीक है, इस एशेज को लेकर ही दोस्तों, आप सबने बॉक्सिंग डे टेस्ट तो वो जरूर सुना होगा। अब ये जो बॉक्सिंग डे टेस्ट है ये तो 26 दिसंबर को जो है जो टेस्ट मैच खेला जाता है, और ये जो टेस्ट मैच है दोस्तों मेलबोर्न में खेला जाता है हर साल। तो बॉक्सिंग डे टेस्ट का इतिहास है, मतलब एक तरह से जैसे क्रिसमस के अगले दिन गिफ्ट मिलते हैं लोगों को, तो उस वजह से ये बॉक्सिंग डे टेस्ट जो है इसका नाम रख दिया गया। लेकिन इस बार एक और टेस्ट मैच है चर्चा में रहा, साल का पहला टेस्ट जो एशेज का 5वां टेस्ट था दोस्तों, जिसको नाम दिया गया पिंक टेस्ट का। और ये पिंक टेस्ट क्यों, क्योंकि दोस्तों ये पिंक टेस्ट है, इसमें से जो पैसा इकट्ठा हुआ तो वो जो है, आपको सबको पता होगा कि एक बड़े जबरदस्त गेंदबाज हुआ करते थे ग्लेन मैग्रा। तो दोस्तों ग्लेन मैग्रा की जो वाइफ थी वो कैंसर था उनको, और उन्होंने अपने जीवन में रहते हुए ही एक फाउंडेशन बनाई थी, मैग्रा फाउंडेशन, और 2008 में उनकी मृत्यु हुई। तो उसके बाद जो है उनके इस फाउंडेशन द्वारा पैसा इकट्ठा जाता है कि जो एक वर्चुअल ग्राउंड में अगर आप अपनी सीट बुक करते हैं तो उस सीट का जो पैसा है वो दोस्तों चला जाता है। वो पैसा जो है वो दोस्तों जो फाउंडेशन में चला जाता है, जो कैंसर पीड़ित लोगों को जो है हेल्प करता है, तो उसे हम जो है पिंक टेस्ट बोलते हैं। तो ये टेस्ट मैच है दोस्तों सिडनी में जो है इसका आयोजन जो है वो किया गया। तो ये पिंक टेस्ट जो है कैंसर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो जैसे स्टंप्स का कलर है, टी शर्ट्स, मतलब काफी सारी चीजें, एक स्टैंड है एक्चुअल में बनाया जाता है जो सिर्फ लेडीज के लिए रहता है। और इस तरह से यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो बॉक्सिंग डे टेस्ट है और जो पिंक टेस्ट है दोस्तों, ये इस पिंक टेस्ट और पिंक बॉल टेस्ट ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। पिंक बॉल जो टेस्ट है दोस्तों, पिंक बॉल का मतलब है कि जो डे नाइट टेस्ट मैच होता है उसमें पिंक बॉल का इस्तेमाल होता है। तो पिंक बॉल टेस्ट मैच अलग है और पिंक टेस्ट अलग है। पिंक टेस्ट जो है ये मैग्रा फाउंडेशन से जुड़ा और ये डे एंड नाइट से जुड़ा हुआ है, तो इनको भी थोड़ा याद रख लें। और ये जो जो मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे सीरीज दोस्तों, इस बार भी जो है ऑस्ट्रेलिया जीत गया, 4-1 से जीत गया। सिर्फ बॉक्सिंग डे टेस्ट जो है इंग्लैंड जीत पाया, बाकी सारे मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए। फिर अनहद सिंह ने जो है सिल्वर मेडल जीता दोस्तों, ये ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जो अंडर 19 जो है में जो गई थी खेलने, और लास्ट में फाइनल में जो है ये फ्रांस की जो है प्लेयर से हार गई थी। लेकिन जबरदस्त प्लेयर हैं दोस्तों, भारत के भविष्य हैं अनहद सिंह। तो फिर उसके बाद जो न्यूज थी अपॉइंटमेंट को लेकर, तो सिक्किम हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक साहब, इनकी अपॉइंटमेंट है दोस्तों हुई है। और सिक्किम के बारे में ऑलरेडी काफी सारी चीजें बताई हैं, 36वीं अमेंडमेंट 1975, ठीक है। तो ये सारी याद रखें, इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में जो है ये भारत का राज्य जो है बना था। तो कैपिटल गैंगटॉक, और ये नए जो चीफ जस्टिस हैं
जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक इनका नाम है। इसके बाद एनवायरमेंटल न्यूज का जिक्र करें तो दोस्तों एनवायरमेंटल न्यूज में यहाँ पर हमने बात की थी केरला के जो है वेस्टर्न घाट्स की। दोस्तों सबसे पहले मैं ये वेस्टर्न घाट्स का बता दूंगा आपको कि ये वेस्टर्न घाट में जो भारत के जो है यहाँ पर 6 राज्य जो हैं दोस्तों इसमें ये फैला हुआ है वेस्टर्न घाट। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और लगभग 1,64,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और दोस्तों ये जो वेस्टर्न घाट है ये IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 हैज प्लेस्ड, मतलब ये दोस्तों IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर, तो इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है उसको सिग्निफिकेंट कंसर्न कैटेगरी में डाला हुआ है, ये आप याद रखें। और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है एंड वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड। तो मतलब इससे जुड़ी न्यूज ये है कि यहाँ पर दोस्तों कुछ फ्रॉग्स थे और वो फ्रॉग्स जो हैं अभी मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा डिस्टर्बेंस टूरिज्म की वजह से हुआ है। तो वो शायद फ्रॉग्स जो हैं उनकी प्रजातियां लगभग खत्म हो चुकी हैं, जिसको लेकर ये वेस्टर्न घाट जो है वो चर्चा का केंद्र बना है। यहाँ पर खासतौर पे केरला में ये फ्रॉग्स हैं दोस्तों पाए जाते थे। यहाँ पर इनको लेकर एक टेबल भी था, ठीक है, जैसे कि ये माइक्रोफिलीडिया जो है फैमिली से थे और मेलन बेट्रोशाइना सब फैमिली है। इनका साइज 2 से 3.5 सेंटीमीटर का है। और दोस्तों जो है अब इन फ्रॉग्स के बारे में अभी कुछ ज्यादा पता नहीं लग पा रहा है। फिर उसके बाद आज की न्यूज जो है देखेंगे आज कौन कौन सी महत्वपूर्ण न्यूज है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के कई सारी, कल हम पढ़ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप छोड़ चुका है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को। तो आज यूनाइटेड नेशन ने 2026 का जो साल है दोस्तों उसे डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड्स एंड पेस्ट्रोलिस्ट। मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, यहाँ पर ये जो है हम पालतू मतलब जीव जंतुओं की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड्स एंड पेस्ट्रोलिस्ट, जिसे हम वो बोल देते हैं कार्बन पृथक्करण और जैव विविधता के लिए रेंजलैंड्स और चरवाहों के लिए जो है ये साल है दोस्तों वो डिक्लेयर किया है फॉर द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड बायोडाइवर्सिटी एड्रेस फॉरेस्ट सेंटर। बहुत सारे ऐसे दोस्तों जानवर हैं जो कि भाई कार्बन अमिट भी करते हैं और कुछ कार्बन अब्जॉर्ब भी करते हैं, तो उनको लेकर जो है थोड़ा फोकस है वो करना होगा, ठीक है। तो रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट ये जो है आपको याद रखना है। प्राइमरी गोल क्या है दोस्तों, ताकि जो है स्पॉटलाइट ने घास के मैदान और सवाना परिस्थितिक तंत्र को नजरअंदाज किया गया है, तो उनको दोस्तों जो है कंजर्व करना इसका मेन पर्पस है। वैज्ञानिक सहमति घास के मैदान और सवाना कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। और UNFCCC दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन जिसमें से US निकल चुका है, तो वो जो है इसको लेकर नेगोशिएशंस करती है दुनिया की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, ताकि भाई इससे जो है क्लाइमेट के ऊपर जो है वो बर्डन ना बढ़ सके। और दोस्तों तो ऐसा ये जो रेंजलैंड एंड पेस्टोलेट्स की बात जो है 2023 में जो COP30 हुई थी ब्राजील में जो है बेलम में, वहां पर भी इसका जिक्र हुआ था। और इसको लेकर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी जैसे ट्री ट्रिपल एफ बोलते हैं, तो इसको लॉन्च भी किया गया था ताकि इनको कंजर्व करने का काम है वो किया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें। मैं फिर रिपीट करता हूं दोस्तों, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पेस्ट्रोलिस्ट। तो ऐसे ही यूनाइटेड नेशन हर साल दोस्तों जो है किसी भी जो है एनवायरमेंट को लेकर या किसी जो है एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर इस जो डेडिकेट किया जाता है एक साल, तो ये जो डेडिकेट कर दिया गया, हमने कल ही पढ़ा था। इवन जैसे भारतीय सेना जो है, भारतीय सेना ने दोस्तों ये जो साल है वो डाटा इंटीग्रेशन को लेकर जो है डेडिकेट किया, ताकि हमारी भारत की सभी सेनाओं में, एजेंसीज में जो है वो कॉपरेशन बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। तो दोस्तों जो है ये 2026 का जो साल है आर्मी और ये यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो न्यूज थी एक राष्ट्रीय न्यूज है दोस्तों। राष्ट्रीय न्यूज कौन सी है कि अभी आज 9 तारीख का इतिहास तो मैंने बता ही दिया आपको NRI डे का। तो 12 तारीख को अभी आप सबको पता है ये स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। और स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन 12 जनवरी को दोस्तों हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की समस्या ना हो, मैं फिर बता दूं दोस्तों, एक 12 अगस्त को भी सेलिब्रेट होता है और उस दिन वो इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट होता है। लेकिन ये 12 जनवरी है, नेशनल जो है यूथ डे है।
तो यहाँ पर अभी दोस्तों पिछले साल से 4 दिन तक, मतलब अभी आज से शुरू हो जाएगा 9, 10, 11, 12, दिल्ली के भारत मंडपम में जो है विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग जो है दोस्तों, ये जो है शुरू होगी, विल बिगिन टुडे इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इसको जो है वो शुरू जो है वो किया जाएगा। ठीक है, विकसित भारत। अब यहाँ पर दोस्तों होगा क्या, यहाँ पर बता दूं कई सारे मुकाबले होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं दोस्तों पूरे देश से आएंगे, और मतलब जैसे कई थीम्स हैं, जैसे यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट फॉर विकसित भारत, वुमेन लेड डेवलपमेंट लेड टू विकसित भारत, फिट भारत, हिट भारत, मेकिंग इंडिया द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, भारत सॉफ्ट पावर, कल्चरल डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस, innovation with tradition, building a modern Bharat, Atmanirbhar Bharat, make in India, make for the world, enhancing productivity through smart and sustainable agriculture, building a sustainable and green Viksit Bharat, building a future ready workforce for विकसित भारत। तो ये सभी थीम्स के ऊपर यहाँ पर डिस्कशंस, ऐसे राइटिंग, दोस्तों डिबेट्स जो है वो करवाए जाते हैं। तो ये डायलॉग का पर्पस है ताकि एक डायनेमिक प्लेटफॉर्म दिया जा सके भारत की युवा पीढ़ी को, और वो प्रेजेंट करे अपने इनोवेटिव आइडियाज और सॉल्यूशन, ताकि हम 2047 तक विकसित भारत का सपना जो है वो अचीव कर पाए। द इवेंट विल फैसिलिटेट मीनिंगफुल एंगेजमेंट बिटवीन यूथ और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नेशनल एंड ग्लोबल आइकॉन्स हैं, उन सभी को एक एक मंच दिया जा सके ताकि वहां पर सब जो है वो बात कर सकें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और विकसित भारत यंग लीडर, लास्ट ईयर भी ये दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ था, और आज जो है दोस्तों ये दूसरा एडिशन इसका होने जा रहा है। फिर उसके बाद सोमनाथ टेम्पल जो है दोस्तों, यहाँ पर ये एक कल्चरल फेस्टिवल जिसका नाम है स्वाभिमान। पवित्र सोमनाथ मंदिर आज से शुरू हो रहा है स्वाभिमान पर्व के साथ जो है। तो यहाँ पर ये मतलब कल्चर का है, जैसे हमने रिसेंटली दिल्ली में पढ़ा था दोस्तों, शब्दोत्सव, शब्दोत्सव जो जो सेलिब्रेशन है वो दोस्तों वहां पर हुआ था, और ये स्वाभिमान गुजरात के सोमनाथ। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, गुजरात का ये सोमनाथ मंदिर अपनी हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे तो आपने कई बार देखा होगा, गजनी, गौरी, बहुत सारे विदेशी, क्योंकि बहुत अमीर मंदिर है, बहुत सारे यहाँ पर सोना चांदी चढ़ा होता है। तो सोमनाथ टेम्पल जो है गुजरात के दोस्तों वेरावल कोस्ट के ऊपर है, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और लेजेंड्स क्रेडिट लाइक मून, मतलब जो चंद्रमा, जो चंद्र देवता है, ठीक है, और विद बिल्डिंग द ओरिजिनल गोल्ड टेम्पल, कहा जाता है कि शुरुआत, मतलब एक ये एक तरह से ये दोस्तों कहा जाता है कि एक बार ये सोने से बना हुआ था, लेकिन बाद में इसे रीबिल्ड बनाया रावण ने चांदी में, कृष्ण ने इसको जो है भगवान कृष्ण ने लकड़ी से बनाया, और भीमदेव ने इसने पत्थरों से बनाया। और जैसे मैं बता रहा हूँ, मोहम्मद गजनी ने 10,026 में, अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में, औरंगजेब ने 1706 को जो है इसको लूटा। और जब देश आजाद हुआ तो बाद में सरकार द्वारा दोस्तों इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया। 1991 में वल्लभ भाई पटेल जी का विजन था, और राजेंद्र प्रसाद जो है दोस्तों वो पहुंचे थे, उन्होंने ही वहां पर जो ज्योतिर्लिंग है उसकी स्थापना जो करवाई थी। तो करंट कैलाश महामरु स्ट्रक्चर फीचर्स चालुक्य स्टाइल इट्रिकेट कार्विंग, जहां पर 212 रिलीफ पैनल्स हैं, और दोस्तों नो डोप स्टॉप एट शिखरा। तो इसकी तस्वीर अभी तो यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं की है, लेकिन दोस्तों जो है मैं जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो वो पूरा का पूरा जो है आपको इसके बारे में और हिस्ट्री और जो भी प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो भी आपको साथ साथ बता दूंगा। तो स्वाभिमान पर्व है, इसको जो है याद रखें दोस्तों। इसके बाद जो है एमसीक्यूज आज इसमें नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है लास्ट में आज का जो आकाशवाणी न्यूज है वो इसमें जरूर शामिल होंगी, ठीक है। तो इनको पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री अमित शाह सेज काउंटर टेरर ऑपरेशंस टारगेटिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंडिंग मस्ट कंटिन्यू इन मिशन मोड। दोस्तों आतंकवादी ढांचे और इसको धन मुहैया कराने के खिलाफ अभियान शुरू होगा, जो है जारी रखना है। यहाँ पर बता दूं, थोड़ा याद आया तो दोस्तों, रिसेंटली मध्य प्रदेश ने अपने आप को माओवादी फ्री अनाउंस कर दिया था, नक्सलवादी फ्री अनाउंस कर दिया था। और देश का होम मिनिस्ट्री का टारगेट है कि 31 दिसंबर 2026 से पहले पहले देश को जो है दोस्तों माओवादी या नक्सलवाद फ्री कर दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने निर्यात को, मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, जो है रोजगार सृजित करने के लिए जिला आधारित वस्त्र परिवहन योजनाएं शुरू की हैं। केंद्र ने तमिलनाडु में समुद्री क्षमता को बढ़ाने के लिए 235 करोड़ रुपए की बंदरगाह से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
विकसित भारत युवा नेता का संस्करण आज से दिल्ली में शुरू, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ दोस्तों। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, रेलवे मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव जो है दोस्तों टू कन्फर अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। ये दोस्तों मैं रिपीट कर दूं, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 जो है वो दोस्तों जो है आज प्रोवाइड करेंगे अपॉन 100 रेलवे ऑफिशियल्स इन न्यू दिल्ली। और जो जिन रेलवे जोन्स ने बेहतर जो है परफॉर्म किया है। और क्रिकेट में जो वुमेन प्रीमियर लीग है और नवी मुंबई में जो है आज से उसकी शुरुआत होगी। और पहला मैच जो है नवी मुंबई मतलब जो मुंबई इंडियंस की टीम है और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है उनके बीच होने जा रहा है। यहाँ पर मैं ये बता दूं 2025 का जो एडिशन था दोस्तों, उस एडिशन में ऑलरेडी जो है मुंबई इंडियंस जो है वो जीत गई थी। इसकी कैप्टन हरमनदीप कौर हैं और जो भारतीय क्रिकेट के भी कैप्टन है जिनकी कैप्टनसी में दोस्तों भारत ने जो है ये चैंपियनशिप है वो जीत ली थी। तो दोस्तों यहीं पर आज का सेशन खत्म करेंगे। उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस सेशन को जरूर शेयर लाइक जो है जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।